कार्तिक माह की कहानी। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। घुन की बात सुनकर इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती, लेकिन घुन ने इल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर मेंढा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। तो राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो लड़की बोली, पिताजी मुझे ये मेंढा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी तूने ये क्या मांगा? मांगना था तो धन दौलत ले ले, पर तू इसका क्या करेगी? लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। मेंढे को रथ में से बांध दिया गया। महल में पहुंचने पर मेंढे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो मेंढा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तब तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और मेंढे की बातें राजा ने सुन ली और पूछा कि तुम इस मेंढे से क्या बात कर रही हो? राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में इल्ली थी और यह मेंढा घुन था, जिससे मैंने कार्तिक नहाने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में मेंढा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर लेती थी, जिसकी वजह से मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है, तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हो गया। आपने इल्ली को फल दिया, वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।